सनहिया लगावल बहुत बात नईखे, सनहिया लगावल बहुत बात नईखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के रुआवल बहुत बात नईखे, रुआ के हंसावल बहुत बात होला। हाँ दोस्तों, मैं दिनेश यादव आपके अपने परिवार मस्ती क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं टाइम इन वर्क का ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 अगर आप बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 1 को आप देख लीजिएगा ना तो आपको बेसिक बात को पता हो जाएगा कि बेसिक बात में क्या क्या चीज पूछता है, इसे डे क्या होता है, क्षमता क्या है, भाग किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में बता रखा है। ये पार्ट 2 होगा, इसमें हम टाइप 1 के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी नहीं पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा कि कुछ हम सीख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क की टाइप 1 होगा। टाइप 1 को क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 ये वीडियो है, ठीक है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को देखेंगे, सिर्फ इसमें क्वेश्चन होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पार्ट 1 में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन को इसलिए लिख लेते हैं ताकि आपको जो है ना पॉइंट टू पॉइंट हर चीज मिल जाए और आपका समय भी बर्बाद ना हो, ठीक है। क्योंकि समय बहुत ही कीमती है और हम नहीं चाहते हैं कि किसी का समय बर्बाद हो, क्योंकि हम लिख करके बताएंगे तुम्हें टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि राम और श्याम कोई काम को 20 दिन और 10 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। पहले आप एलसीएम में से समझिए। कहता है कि राम, वो हो गया श्याम, ठीक है। राम करता है 20 दिन में, ठीक है, और श्याम करता है 10 दिन में। कहता है कि दोनों मिलके, यानी कि राम और श्याम दोनों मिल जाएगा, राम प्लस श्याम अगर मिल जाएगा तो काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा। सबसे पहले काम हम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 10 और 20 का एलसीएम होगा 20, ठीक है। राम जो है ना एक दिन में 20 काम करता है, ये हो गया, इसको कहते हैं कुल काम, इसको कहते हैं कुल काम, क्योंकि जो भी एलसीएम आता है ना वो कुल काम आता है, ठीक ना। तो कुल काम है 20, यानी कि 20, लेकिन एक दिन में 20 काम करता है तो 20 काम को एक दिन में ही कर देगा। एक श्याम है जो एक दिन में 10 काम करता है, इसको करना है 20 काम, तो इसको 2 दिन लगेगा, इसका क्षमता हो गया, ठीक है। दोनों को मिला करके 3 दिन हुआ, दोनों का क्षमता 3 दिन। राम और श्याम का क्षमता कितना हो गया? 3 दिन। कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। अगर दोनों मिल जाएगा ना तो ये काम कै दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए कि 20 दिन टोटल काम है और दोनों का क्षमता कितना? 3, तो क्षमता से भाग दीजिएगा तो दिन निकल जाएगा, तो 6.2/3 दिन लगेगा, दोनों मिलकर करेगा तब, ठीक है। एक तो हो गया ये मेथड। एक होता है आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। एक दूसरा मेथड इसी में आप समझ लीजिए, जो कि हम बेसिक क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। एक होता है A प्लस B। ये कब होता है? जब दिन निकालना होता है तब, ठीक है। जब दिन निकालना होगा तो A इंटू B बटा A प्लस B। अगर इसी में अगर भाग निकालना रहता तो जस्ट इसको पलट देते। काहे कि पार्ट और डे होता है ना एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक ना। दिन को उलट देंगे तो भाग हो जाएगा और भाग को उलट देंगे तो दिन हो जाएगा, ठीक है। तो A प्लस B बटा AB, जो कि हमने बेसिक क्लास में जरूर बता दिया है। ये हो गया भाग, तो हमको दिन निकालना है तो इस पर रख देंगे। मान लेंगे श्याम, एक राम है एक श्याम है, तो राम को हम A और श्याम को B डिनोट करके चलेंगे माइंड में। तो राम करता है 20 दिन में, यानी कि A का हो गया 20 और गुना श्याम यानी कि B माने हैं, तो B को हम क्या है 10 दिन है, 10 दिन, और A प्लस B है, तो A के मान 20 है प्लस B के मान 10 है, तो 20 गुने 10 बटा 20 और 10 30, 1 0 से 1 0 बच गया 20/3, यानी कि 6.2/3 दिन लगेगा। आपको जैसे आपको पसंद आता है, जिस तरह से आपको समझ में आता है ना, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं।
सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, आ लिख के मिटावल बहुत बात होला। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न को हम लिख लिए, ठीक है। सवाल कहता है कि ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। काम का कितना भाग समाप्त होगा, हम बेसिक क्लास जब पढ़ाए थे ना, उसी में बता दिए थे कि एक दिन का काम, तो ए जो है ना, एक दिन में कितना काम, 10, मतलब पता एक काम को 10 दिन में, यानी कि एक दिन का काम 1/10, 1/10 भाग कर लिया एक दिन में। फिर कहता है बी के एक दिन का काम तो कहता है बी उसी काम को 20 दिन में, यानी कि 1/20 काम, यानी कि 20 भाग, 1/20 भाग, ठीक है। मैं जो ट्रिक भी बताऊंगा जो कि आप 5 से 10 सेकंड में हल कर लीजिए, ठीक है। पहले हम बेसिक बता देते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। तो ए के एक दिन का काम 1/10 भाग हो गया, बी के एक दिन का काम 1/20 भाग हो गया। अब कहता है कि यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा, ठीक है। तो मान लीजिए भाग को उलट देंगे तो दिन होगा, यानी कि ए 10 दिन में, मान लीजिए इसका डे हो गया, ये जो है ना 10 दिन, बी 20 दिन में कोई काम को करता है। तो सबसे पहला बात, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। एक ये हो गया कुल काम, जो एलसीएम जो होता है ना, ये कुल काम होता है। फिर कहता है कि 10, यानी कि ये जो है ना एक दिन में 10 काम करता है, लेकिन करना इसको 20 काम, तो इसको 2 दिन लगेगा, ठीक है ना। फिर मान लीजिए ए बी जो है एक दिन में 20 काम करता है, तो 20 काम को करने के लिए 1 दिन लगेगा। टोटल इसका दोनों मिलकर करेगा तो 3 दिन, ठीक है। लेकिन सवाल कहता है कि यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, 5 दिन किया है तो 3 आई 5, तो 5 आई 15 दिन हो गया, ठीक है। तो कहता है काम का कितना भाग समाप्त होगा। तो बताइए, 20 को काम में 15 कर दे, यानी कि 15/20, यानी कि 5 × 15, 5 × 20, यानी कि 3/4 भाग कर दिया, ठीक ना। अगर पूछता कितना बचा हुआ है, कर आए तो काम का कितना भाग समाप्त होगा, तो समाप्त होगा 3/4 भाग। अगर इसी में कहता कि शेष कितना बचा है, तो शेष आप निकालते तो 4 में 3 काम हो गया, तो 1/4 काम बचल रहता, ठीक ना। चलिए दोस्तों, ये आप ये मेथड समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इसका एक सेकेंड मेथड भी आप देख लीजिए, ठीक ना, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हम आपसे वादा करते हैं 5 से 10 सेकंड में ऐसे सवाल को हल कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए, कहता है कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें इधर लिख देते हैं सेकेंड मेथड, ठीक है। अब देखिए, एक दिन में एक दिन का भाग होगा 1/10, तो 5 दिन किया है तो 5/10 भाग, तो काम कर लिया ए का है। तो बी का भी इसी तरह 5/20 होगा। का है कि दोनों आदमी जो है ना 5 दिन मिलकर काम किया है, दोनों आदमी 5 दिन मिलकर, तो 5 दिन मिलकर करेगा, एक दिन में 1/10 करेगा, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, तो 5 दिन और करेगा तो 5/10 नहीं होगा एकदम होगा। तो देखिए 5/10 इधर हो जाएगा 5/20, ठीक है। लेकिन दोनों मिलकर करता है तो जोड़ देंगे, ठीक है। 20 लघुत्तम होगा, 5 दूना 10 दूना 20, तो 5 दूना 10 प्लस 20 का 20, तो 5 का 5, लीजिए 15/20 हो गया, 5 × 15, 5 का 20, फिर भी आ गया 3/4 भाग जो है ना समाप्त कर दिया है, ठीक ना। अगर शेष निकालना हो तो फिर 3/4 में से अगर मान लीजिए 4 काम में से 3 काम हो गया है तो 1/4 काम ही बचेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम, तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन को ले लिए हैं। सवाल कहता है जी एक काम को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी काम का आधा समय में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। डी कहता है, डी एक काम को 18 दिन में करता है और ई है, ई जो है ना उसी काम का आधा समय में, यानी कि 18 दिन में करेगा तो एक आधा ही तो 9 दिन में कर देगा ना। तो मान लीजिए दोनों का एलसीएम होगा तो 18
डी जो है एक दिन में 18 काम, कुल काम है, कुल काम कितना है 18 काम कोई करना, 18 एक दिन में 18 काम कर ही देता है तो एक के दिन में समाप्त कर देगा। ये आदमी जो है एक दिन में 9 काम करता है, इसको करना 18 काम, तो 9 काम से 18 काम में भाग देंगे, 2 दिन में ही कर देगा, ठीक है ना। कहता है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा, अगर दोनों मिल जाएगा तो एक क्षमता 1 है, 2 है, तो दोनों मिलाकर 3 क्षमता हो गया इसका, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 18 काम था, दोनों मिल जाएगा तो दोनों मिलेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, तो दोनों मिलकर 18 काम को 6 दिन में समाप्त कर देगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 6 दिन, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं। सवाल कहता है कि मोहन और सोहन किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि मोहन अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो सोहन उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। एक बार कहा कि भैया हम दोनों आदमी कि मोहन प्लस सोहन मिल के करता है तो 10 दिन लगाता है, कितना दिन 10 दिन, ठीक है। लेकिन कहता है जबकि मोहन जो है, मोहन अकेला उस काम को 15 दिन में कर देता है, ठीक है, 15 दिन में, तो सोहन उस काम को कितना दिन में करेगा। सबसे पहला मोहन सोहन, एक हो गया मोहन, ठीक है ना, दोनों मिलकर करता है तो 10 दिन में, ये अकेले कर देता है मोहन 15 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे 15 और 10 का तो 30 होगा, यानी कि कुल काम की बात करें, कुल काम की बात करें तो 30 दिन हो गया, ठीक है। अगर 10 एक दिन में ही दोनों मिलके 10 से काम करता है, 30 काम करना है तो इसको 30 दिन लगेगा, ठीक है। जबकि मोहन जो है एक दिन में 15 काम करता है, यानी कि ताकत इसमें ज्यादा है, एक दिन में ज्यादा काम करता है, तो इसको जो है ना 15 एक दिन में 15 काम तो 30 काम करने के लिए 2 दिन लगेगा, ठीक है। कहता है कि सोहन उस काम को कितना दिन में करेगा, लेकिन मोहन का क्षमता 2 है और सोहन का क्षमता कितना, ये दोनों मिल के करता है 3 दिन, तो दोनों मिल के मोहन सोहन दोनों मिल के करता है 3 दिन में, जबकि मोहन जो है ना एक दिन में 2 काम कर देता है, यानी एक क्षमता जो है ना 30 काम के 2 दिन में कर देता है, इसका क्षमता ज्यादा है, तो एक दिन बचा। तो मान लीजिए 30 काम करना है, 30 को करना करेगा कौन, तो सोहन की क्षमता से भाग दे देंगे, तो एक दिन निकला है तो 1 से भाग दे देंगे तो 30 दिन इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक ये तरीका है, एलसीएम सभी बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीका है कि अगर मान लीजिए कह दिया कि मोहन और सोहन एक दिन में 10 काम, तो मोहन और सोहन एक दिन में 1/10, ठीक है, और मोहन जो है ना एक दिन में 1/15 भाग कर देता है। भाग में अगर निकालिएगा किताबी भाषा में तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। कहता है कि दोनों मिलकर 10 दिन में, और मोहन अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो 1/10 माइनस 1/15। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, काहे कि दोनों मिलकर कर रहा है, अकेले कर रहा है, तो अकेले वाला में से घटेगा तब ना इसका क्षमता पता चलेगा क्या। तो मान लीजिए 30 होगा, 10 तिहाई 30 तो 30 हो गया, यानी कि 3, 10 तिहाई 30 यानी कि 3 बार में, तो इसका क्षमता 3 हो गया, और 15 दूना 30 यानी कि 2 हो गया, बच गया 1/30 भाग, दोनों में 1/30 भाग सोहन करता है, ठीक ना। और सोहन का कार्य निकल गया 1/30, लेकिन हम बताए हैं कि भाग को उलट देंगे तो दिन हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए तो 30 दिन में ही कर दिया, क्या कि पार्ट और डे एक दूसरे का उल्टा होता है। जब बेसिक क्लास को आप देखिएगा ना, उसमें आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि पार्ट और डे, इसीलिए आप कहते हैं कि बेसिक क्लास को आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों आपको इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। सवाल कहता है कि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, 20 दिन में और 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा। कहने का तात्पर्य यह है, कहता है कि ए जो है ना 10 दिन में, ए जो है कै दिन में 10 दिन में, बी इसे करता है 20 दिन में, ठीक है, 10 दिन 20 दिन, और कहता है कि सी जो है ना 15 दिन में काम करता है, तो तीनों अगर मिल जाएगा तो काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। सबसे पहला काम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, 10, 20 और 15 का एलसीएम 60 होगा, ये निकल गया आपका कुल काम, इसको हम क्या समझेंगे, कुल काम, ठीक है। ए जो है ना एक दिन में 10 काम करता है, करना है इसको 60 काम, तो 10 छक्के 60, 6 दिन लगेगा इसको, ठीक है। बी जो है एक दिन में 20 काम करता है, करना है 60 काम, यानी कि 3 दिन लगेगा इसको, ठीक है। 15 सी जो है 15 दिन में
यानी कि एक दिन में 15 काम करता है, तो 60 काम करने के लिए इसको 4 दिन लगेगा, क्योंकि 15 चौका 60, ठीक है। टोटल हो गया। एक और है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 6 3 9 4 13, ठीक है। टोटल क्षमता इसका हो गया 13, करना है 60 का 13 से भाग देंगे, 13 चौका 52 8 60, यानी कि 4.8/13 दिन इसको लग जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न को ले लिए हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कहता है कि मनीषा किसी काम को 1/3 भाग 6 दिन में तथा सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए मनीषा है तथा 1/3 भाग 6 दिन में कर देता है, ठीक ना, 6 दिन में, यानी कि हम बात करें तो एक दिन के बराबर 6 18 दिन होगा, यानी कि कह सकते हैं कि मनीषा जो है इसको 18 दिन में कर देती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करती है, ठीक ना। इसके बट्टा में एक ले लेंगे, ताकि दुनिया में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो पूर्णांक संख्या होगा उसके नीचे एक ऑटोमेटिक रहता ही है, कहे कि एक से भाग भी दे दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। या गुना भी कर दीजिए किसी संख्या में 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको गुना करेंगे 2/5, इसको काट दीजिए पहले, 2 तिहाई 6, यानी कि एक दिन के बराबर 5 तिहाई 15 दिन हो गया, ठीक है। यानी कि एक काम के बराबर 5 तिहाई 15, यानी कि सीमा का हो गया 15 दिन, ठीक है। कहता है कि दोनों मिलकर 3/5 भाग काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो पहले हो गया मनीषा यानी कि 18 दिन इसका है, और सीमा का है 15 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 18 15 का 90, ठीक है ना। 18 पंचे 90 और 15 छक 90, ठीक है। दोनों का क्षमता हो गया 11, काम कितना करना है 90, यानी कि कह सकते हैं कि 90/11 हो गया, 90/11 काम हो गया, 90/11 हो गया। और कहता है कि 3/5 भाग काम भी है, ताकि भाग में नहीं तो कामे में है, सब तो भागे में दिया हुआ है, इसीलिए काम पूछ रहा है, तो काम पूछ रहा है तो हम इसको कह सकते हैं, इसको हटाइए, काम को हटा देते हैं, कह है कि 3/5 भाग, 5 से काटिए 18 पंचे 90, 18 3 54/11, इसको हम कह सकते हैं 11 5 55 नहीं होगा, 11 चौका 44 10 11, यानी कि 4.10/11 दिन इसको लग जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम इससे भी बढ़िया हम कोशिश करेंगे, इससे बढ़िया से बढ़िया कर सके और आपको कुछ हम नया तरीका से बता सके, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन को ले लिया है। क्वेश्चन कहता है किसी खेत के 2/5 भाग को ए ने 6 दिन में, यानी कि ए जो है ना 2/5 भाग कै दिन में 6 दिन में, ठीक है। इसको काट दीजिएगा 2 तिहाई 6, यानी कि ए का जो है 15 दिन निकल गया, ठीक है। और उसी खेत के 1/3 यानी कि बी का है 1/3 भाग 10 दिन में, ठीक है। इसको बट्टा में 1 ले लीजिएगा, एक काम के बराबर हो जाएगा 30 दिन, क्योंकि 30 गुना कीजिएगा, यानी कि कह सकते हैं कि बी का जो हो गया 30 दिन, ठीक है। कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग कितना समय में जोत सकेंगे, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर हम बताए थे ए बी बट्टा ए प्लस बी, इस कंसेप्ट में बैठा लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि बेसिक क्लास आप जरूर देखिए। 15 गुने 30 बट्टा 15 प्लस 30, यानी कह सकते हैं कि 15 गुने 30 बट्टा 45, 15 तिहाई 45, 10 तिहाई 30, यानी कि 10 दिन आ गया। लेकिन कहता है कि 4/5 भाग कितना दिन में, हम बेसिक क्लास में बताए थे कि जिसका भाग वाला काम करवाना हो ना, जिससे करवाना हो उसी के डे से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 4/5 है गुना, किसका पूछ रहा है कि उस खेत के, यानी कि दोनों मिलकर, तो दोनों का काम ना 10 दिन निकला है, और 4/5 भाग, तो 4/5 भाग जिससे करवाना हो उसी के डे से गुना कर देते हैं, तो भाग जो है ना दिन में आ जाता है, ठीक है। तो 5 दूना 10, हम कह सकते हैं 8 दिन दोनों मिलके इतना भाग काम को ही कर लेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। केहू के रुआवल बहुत बात नहीं,
एक और प्रश्न को हम लेते हैं। सवाल कहता है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकता है। सी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए ए प्लस बी इस काम को जो है ना 10 दिन में कर देता है, ठीक है। फिर कहता है कि बी और सी जो है इस काम को 15 दिन में कर देता है, सी और ए इस काम को 20 दिन में कर देता है, ठीक है। सबसे पहला काम हम करेंगे कि एलसीएम इसका लेंगे। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो सबसे पहला काम हम करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। 10, 15 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। इसको हम कहते हैं कुल काम। एलसीएम जो होता है ना, ये टोटल वर्क जो होता है वो कुल काम आता है, ठीक ना। अब कहता है कि ए बी मिलकर एक दिन में 10 काम करता है तो 60 काम करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन लग जाएगा, यानी कि 6 दिन, ठीक है। फिर 15 एक दिन, दोनों मिलकर एक दिन में 15 काम, तो 60 काम करने के लिए इसको 4 दिन लगेगा, क्योंकि 15 चौका 60। फिर कहता है कि सी और ए एक दिन में 20 काम करता है, 60 काम करवाना है तो कितना दिन लगेगा, तो 3 दिन लग जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि दूगो ए दूगो बी दूगो सी, तो हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल हो गया 6 4 10 3 13 काम, ठीक है। इधर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का अगर निकालेंगे तो 13/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहता है कि सी अकेला उस काम को, तो सी अकेला मान लीजिए सी का काम निकालने के लिए ए बी का काम रख देंगे तो सी का नहीं निकल जाएगा। देखिए तो 13/2 माइनस में से ए और बी का काम हटा देंगे, यानी कि ए और बी का कितना दिन में करता है, 6 दिन में। 6/1 लघुत्तम लेंगे 2, 13 माइनस 6 दूना 12, यानी कि 1/2 हो गया, 1/2 इसका भाग हो गया। तो टोटल काम 60 1/2 करेगा, यानी कि 120 दिन इसको लग जाएगा, ठीक है। सी को लगेगा 120 दिन, जी है कि एक दिन में अधिक काम करता है तो आधा करेगा एक दिन में, तो 60 दिन में 120 काम नहीं होगा, 120 दिन लग जाएगा इसको, सीखना 120 यानी कि 60 को काम करने में इसको 120 दिन लग जा रहा है। क्या है कि एक दिन में यह अधिक काम करता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन इस टाइप का हम देख लेते हैं। सवाल कहता है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकता है। कहता है कि तीनों मिलकर, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर देगा, ठीक है। सब वही बात है, ए प्लस बी मिलकर कर रहा है भैया 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर कर रहा है 15 दिन में, ठीक है, और सी प्लस ए मिलकर कर रहा है 20 दिन में। सबसे पहला काम हमारा होगा तीनों का एलसीएम, ठीक है। तीनों का एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 होगा। इसको हम कहते हैं कि कुल काम, टोटल काम ही निकलता है, जो एलसीएम होता है ना वो टोटल काम निकलता है, ठीक ना। अब देखिए 12 एक दिन में ए बी मिलकर 12 काम करता है, 60 काम करना है, तो 12 पंच 60 यानी कि 5 दिन इसको लग जाएगा अगर दिन में पूछेगा तो, ठीक है। 15 काम अगर ए बी और सी मिलकर एक दिन में 15 काम करता है तो 60 काम करने के लिए इसको 4 दिन लगेगा। सी और ए मिलकर एक दिन में 20 काम करता है, 60 काम करना है, इसको 3 दिन लग जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ए दूगो ए है, दूगो बी है और दूगो सी है, तीनों मिला के तो हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और 9 3 12। मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 यानी कि 6। हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को 6 दिन में कर देता है, ठीक ना। करना है इसको तीनों मिला करके 60 काम को, 60 काम है 6 दिन में करता है, तीनों 6 से भाग देंगे, तीनों मिलकर करेगा तो इस काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। सनिहिया लगावल बहुत बात नहीं लगा के छुड़ावल बहुत बात होला। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लिए। इस टाइप के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कहता है कि एक किसी काम को 1/2 भाग 5 दिन में, मान लीजिए ए किसी काम को 1/2 भाग कै दिन में, 5 दिन में, यानी कि ए का हम कह सकते हैं कि 10 दिन लगेगा, ठीक है। इसी तरह बी का निकालेंगे तो कहता है 3/5 भाग 9 दिन में, ठीक ना, दिन है तो 3 से काटेंगे, 3 क्या है 9, किसी संख्या के नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो हम कह सकते हैं कि बी को 15 दिन लगेगा। ठीक है, अब कहता है कि सी इसी काम को, ठीक है, यानी कि 2/3 भाग काम को जो है ना वो 8 दिन में कर देता है। 2 चौका 8, यानी कह सकते हैं कि सी जो है ना 12 दिन में कर देगा। ठीक है, कहता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए ए, बी और सी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। ये तीनों मिल के काम करेगा, 10, 15, 12 के एलसीएम निकालेगा 60 होगा। ठीक है, ये हो गया कुल काम, इसको हम कहते हैं। एक दिन में 10 काम करता है तो 60 काम करने में 6 दिन लगेगा इसको। बी जो है ना एक दिन में 15 काम करता है तो 60 काम करने में इसको 4 दिन लगेगा। सी जो है एक दिन में 12 काम करता है तो 12 एक दिन में 12 काम तो 60 काम करने के लिए 5 दिन। ठीक है, तीनों मिल के यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 6, 4, 10, 5, 15, तीनों का क्षमता 15 दिन हो गया। ठीक है, मान लीजिए कहता है कि एक दिन में अगर निकालेगा एक दिन का तो 60/15, यानी कि तीनों मिल जाएगा तो ये काम को 4 दिन में ही कर लेगा। ये काम को 4 दिन में खत्म कर देगा। ठीक ना, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी इसमें कमी रह गया होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो बात आपको अच्छा भी लगा है वो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।